विपक्ष के संविधान बचाओ के नारे को लेकर चल रही सियासी जंग के बीच केंद्र ने आपातकाल के मुद्दे को अपना हथियार बनाया है। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया। केंद्र ने अपने इस फैसले को आपातकाल के खिलाफ लोकतंत्र बहाली की जंग लड़ने के दौरान अमानवीय यातना झेलने वाले लाखों लोगों का सम्मान करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाना ये याद दिलाएगा कि जब भारत के संविधान को कुचला जाता है तो क्या होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, 25 जून को संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा। ये दिन उन सभी लोगों को नमन करने का भी है जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा झेली। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ये आपातकाल था जब लोकतंत्र की हत्या की गई थी। कई लोगों को बिना किसी गलती के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। संविधान हत्या दिवस लोकतंत्र को बचाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। लोकतंत्र की हत्या भारत के आजादी के बाद इस देश में यदि लोकतंत्र की हत्या किया गया, जब लाखों राजनेता जेल में रहे, पत्रकार जेल में रहे और कोई अपराध नहीं था, तो वो था आपातकाल। 25 जून को इस देश में इमरजेंसी लगा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को बताया है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग 25 जून को इस देश में इमरजेंसी लगाने का काम किया। इसलिए इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने वाले से सावधान रहने के लिए इस देश में एक व्यवस्था खड़ा। वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों ने देश के संविधान को जिस तरह से तार-तार करने की कोशिश की, ये एक प्रकार की हत्या है और ऐसे लोग संविधान को छाती से लगाकर घूम रहे थे। जो संविधान के हत्यारे हैं वो संविधान बचाने की बात कर रहे थे। देखिए, देश के संविधान को जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने और कांग्रेस गठबंधन के लोगों ने पूरी तरह से तार-तार किया, संविधान के विचारधारा को समाप्त करने का प्रयास किया, उसकी एक तरह से हत्या है। और ऐसे मानसिकता के लोग चोर मचाए शोर वाली हाल में संविधान को लेकर के छाती से लगा के घूम रहे थे। जो संविधान का हत्यारा वो संविधान बचाने की बात कर रहे थे। आने वाले पीढ़ी को ये भरमाते हैं, उस पीढ़ी को बार बार याद दिलाना है कि संविधान का हत्यारा कौन, संविधान को तार-तार करने वाला कौन, संवैधानिक संस्था का अपमान करने वाला कौन। ये कांग्रेस के लोग कि चेहरे, असली चेहरे को दिखाना आज सबकी जिम्मेवारी है। वहीं अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। गौरतलब है कि 1975 में इस दिन तत्कालीन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने देश पर आपातकाल लगाने का ऐलान किया था और देश में करीब 21 महीने तक आपातकाल लगा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।